आज की क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ऊष्मा एवं ताप के अंतर्गत, है ना, ऊष्मा के संचरण के बारे में। ऊष्मा संचरण के 3 प्रकार होते हैं। पहला जो है आपका चालन, दूसरा संवहन और तीसरा जो होता है विकिरण। चालन के बारे में हमने इसके पूर्व क्लास में अध्ययन किया है, तो आज हम देखेंगे संवहन के बारे में। तो संवहन को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कि एक स्टैंड लिए हैं, एक बर्नर है और एक पात्र है, और उस पात्र में एक जल है। ठीक है, तो इस जल को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो आप कुछ समय बाद या उसको अवलोकन आप कीजिए ध्यानपूर्वक, तो आप देखेंगे इसमें कि बर्नर के संपर्क तल में, है ना, जो पात्र का जो नीचे का जो भाग होता है, तो वहाँ पर स्थित पानी जो है शीघ्रता से गर्म होता है, लेकिन ऊपर का जो पानी जो हो रहा है, जो रहता है, वो बाद में गर्म होता है या थोड़ी देर में गर्म होता है। तो जैसे ही नीचे तल का पानी गर्म होता है, तो गर्म होने के कारण से पानी कैसा होता है आपका, हल्का हो जाता है। ठीक है, ये पानी क्या हो जा रहा है, हल्का हो जा रहा है, और हल्का होने के कारण से क्या होता है, ऊपर वाले स्थान में चला जाता है। क्योंकि ऊपर का जो पानी जो रहता है वो गर्म नहीं होता, यानी भारी होता है, तो वो जल जो है क्या हो जाता है आपका, नीचे की ओर आता है। तो इस प्रकार से यह प्रक्रिया जो है तब तक होते रहती है कि जब तक कि पूरे पात्र में स्थित पानी का जो है ताप जो है एक समान ना हो जाए। तो इस प्रकार से, है ना, पानी में हम क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, संवहन की क्रिया को, यानी गर्म पानी जो है ऊपर की ओर जा रहा है और ठंडा पानी जो है नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से संवहन की जो क्रिया जो होती है वो पूर्ण होती है। ठीक है, इसी प्रकार से आप उदाहरण से और समझ सकते हैं कि जैसा कि, है ना, आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में, है ना, जो नदी का जो किनारा जो होता है, ठीक है, अब क्या होता है आपका, इसमें रेत वाला जो भाग जो होता है वो जो है बहुत अधिक गर्म होता है, और पानी जो है क्या होता है, ठंडा होता है। उसी प्रकार से, है ना, आप ये रात्रि में आप देखेंगे कि वहाँ पर क्या होता है कि जो रेत वाला जो भाग है, यानी कि रेत जो है ठंडा होता है, और पानी जो भाग जो रहता है कैसा रहता है, वो गर्म होता है थोड़ा सा। तो आइए यहाँ पर, है ना, क्या ऐसा परिवर्तन होता है जिसके कारण से ये परिवर्तन अपने को देखने को मिलता है। तो जैसा कि देखेंगे कि पहला जो डायग्राम है ना, वो जो प्रक्रिया जो हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, दिन के समय हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, है ना, दिन के समय सूर्य से आने वाली जो किरणें जो होती हैं वो पृथ्वी पर पड़ती है ना, जिससे मतलब क्या करते हैं, जो वस्तुएं जो होती हैं, जो चीज़ें जो होती हैं, क्या करते हैं, उस धूप को अवशोषित करके गर्म हो जाती है। तो उसी प्रकार से जो रेत जो होता है वो क्या करता है, सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित करके क्या हो जाता है, ये गर्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो आपका पानी जो है वो कैसा रहता है, वो ठंडा रहता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो रेत वाला जो भाग है ना, वो क्या होता है, रेत जैसे ही गर्म होता है तो रेत के ऊपर में क्या चलता रहता है, हवा। तो रेत के ऊपर में चलने वाली जो हवाएं जो होती है, या रेत के संपर्क में जो हवा होती है, वो शीघ्रता से क्या हो जाती है, वो गर्म होकर ऊपर जाने लगती है। क्या होता है, गर्म होकर के ऊपर जाने लगती है। उसी प्रकार से जहाँ पर नदी का जो पानी है, तो पानी के ये पास स्थित जो हवा जो होती है ना, ये पानी की वजह से क्या होता है, इसका ठंडा रहता है हवा। तो हवा ठंडा है मतलब क्या है, वो भारी है। तो ये हवा जो है क्या होती है, इस ओर आने लगती है भारी होने के कारण से, यानी कि रेत की ऊपरी सतह पर। तो इस प्रकार से रेत की ऊपर हवा गर्म होने के कारण से नदी की ओर, और नदी की ऊपर की जो हवा जो रहती है
वो भारी होने के कारण से, है ना, रेत की ओर आने लगती है। इस प्रकार से संवहन की क्रिया जो है होती है। उसी प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे रात्रि के समय, है ना, क्या होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रात्रि के समय रेत जो है ठंडा होता है, ठीक है, और पानी जो है थोड़ा सा गर्म होता है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे, यहाँ पर क्या है, गर्म हवा है जल के ऊपर की ओर जो है। तो ये क्या है, हल्का है, ये क्या है, ये हल्की है हवा जो है, और रेत के ऊपर जो हवा हुआ क्या है, ठंडा है। तो ये जो पानी के ऊपर जो हवा जो होती है वो किस ओर आने लगती है, हल्का होने के कारण से, है ना, ये जो है मतलब ऊपर उठने लगता है। और ये जो है, ठीक है, ठंडी जो हवा जो होती है ये जो है यानी कि नदी के पानी की ओर जो है ना, जाने लगती है। तो इस प्रकार से जो हवा का जो चक्र है ना, ये जो है मतलब क्या होता रहता है, आपका चलते रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इससे हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से संवहन की जो क्रिया जो होती है वो पूर्ण होती है। उसी प्रकार से हमारा जो तीसरा जो टॉपिक है, देखते हैं क्या, विकिरण। विकिरण वास्तव में, है ना, ये जो है मतलब क्या होता है आपका, कि प्रकाश की तरह ही, है ना, क्या होता है, ऊष्मा का ही एक रूप होता है। और विकिरण द्वारा, है ना, क्या होता है आपका, जो प्रकाश का जो चाल है वो एक सरल रेखा में क्या होता है, संचरित होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे घरों में बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, जैसे आपका लैंप है, बल्ब है ना। इसको बाहरी भाग को आप छुएंगे या दूर से ही आप महसूस करेंगे कि इससे मतलब क्या होता है, एक गर्म या ऊष्मा का आभास जो है होता है। तो वही क्या है, आपका विकिरण है। तो ये जो है मतलब क्या होता है, जब विकिरण जो है ना, किसी वस्तु पर जब पड़ती है तो वह जो है मतलब क्या होती है, उस ऊष्मा को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण से मतलब क्या होता है, हमें वस्तुएं जो है क्या होती है, गर्म महसूस होता है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे कि हम 3 पात्र लेते हैं, ये इस प्रकार से 3 पात्र लिए हैं, जिसमें से एक जो पात्र जो होता है, ठीक है, काले रंग से पेंट कर देते हैं इसको, ठीक है। दूसरा जो होता है स्टील या फिर चमकदार, ठीक है। और तीसरा जो होता है मिट्टी का पात्र ले लेते हैं। अब इन तीनों में आप क्या करेंगे, थोड़ी मात्रा में जल भर कर इसको कुछ समय के लिए आप क्या कर देंगे, धूप में आप रख देंगे। और इसका बाद में आप अवलोकन कीजिएगा कि इसमें से किसका पानी जो है ठंडा रहेगा या किसका पानी जो है क्या रहेगा, आपका गर्म रहेगा। तो आप कुछ समय बाद, है ना, इसका आप अवलोकन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो मिट्टी का जो बर्तन जो होता है उसमें का जो पानी जो हो रहता है वो क्या रहता है, आपका ठंडा रहता है पानी जो है, ठीक है। स्टील के बर्तन का जो रहता है पानी, है ना, ये भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और काले रंग से जो पेंट कर दिए वो पात्र का जो पानी है वो क्या होगा, आपका सबसे अधिक क्या होगा, गर्म होगा। अब ये होता क्यों है, क्योंकि जानते हो कि जो काला रंग जो होता है ना, क्या होता है, ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, जिसके कारण से ऊष्मा को क्या कर लेता है, शीघ्रता से अवशोषित कर लेता है और
अवशोषित करने के कारण से इस पात्र का पानी जो है शीघ्रता से गर्म हो जाता है। दूसरा जो होता है चमकदार जो पात्र लेते हैं, तो ये जो है चमकदार होने के कारण से कुछ विकिरण को ग्रहण करता है और कुछ विकिरण को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है, जिसके कारण से यह पानी जो है थोड़ा गर्म होता है। लेकिन मिट्टी का जो पात्र जो होता है, आप इसमें देखेंगे कि मिट्टी का जो बाहरी यानी कि पात्र का जो बाहरी जो भाग होता है उसमें छोटे छोटे मतलब क्या होते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, है ना, जिससे मतलब क्या होता है, हवा अंदर या बाहर जो है जा सकती है, जिसके कारण से है ना क्या होता है ये मतलब इसमें का पानी जो है क्या होता है, ठंडा होता है। तो इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से मतलब वस्तु जो है ऊष्मा को अवशोषित करता है और अवशोषित करने के कारण से है ना इसमें मतलब क्या हो रहा है कि पानी जो है ना, जल्दी से कौन गर्म हो जाता है और कौन जो है हमेशा ठंडा रहता है ना, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।